हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा यार। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ टेक्निक्स बताई थी जिससे आप किसी के भी साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के कंटिन्यूशन में है और इसमें ऑथर ने कुछ 6 वेज बताए हैं टू मेक एनीवन लाइक यू, जिसमें से पहला वे है कि जिससे भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना। ऑथर कहते हैं कि मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जिससे वो बात करना चाहते हैं वो खुद उनमें इंटरेस्ट दिखाएगा और वो इसी का वेट करते रहते हैं। मैं भी पहले उन्हीं लोगों में से एक था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हर कोई इंसान दूसरों से ज्यादा खुद में इंटरेस्टेड होता है और अगर आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको उसमें इंटरेस्ट बनाना होगा। ऑथर कहते हैं कि अगर आप दूसरों में इंटरेस्ट लोगे तो आप 2 महीने में ही काफी ज्यादा फ्रेंड्स बना लोगे, एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरों के इंटरेस्ट की वेट करते रहोगे तो आप 2 साल में भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाओगे। ये ट्रिक कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी जॉब में भी काफी यूजफुल है। अब वो कैसे कि अगर आप अपने क्लाइंट या कस्टमर में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो वो भी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और हो सकता है कि अगर आप सेल्समैन या फिर बिजनेसमैन है तो शायद आपकी शॉप पे दोबारा भी ना आए या फिर आपकी कंपनी पे दोबारा भी ना आए। सो ऑथर कहते हैं कि किसी से भी कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है, उसमें इंटरेस्ट दिखाना। सेकेंड वे इज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ऑथर कहते हैं कि अगर आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कपड़े पहन रखे हैं, ज्वेलरी पहन रखी है, लेकिन अगर आपके चेहरे पे एरोगेंस का भाव है तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। वहीं अगर आपने सिंपल क्लोथ्स पहन रखे हैं लेकिन आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल है तो सभी लोग आपको जरूर पसंद करेंगे और आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसे बेबीज पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? तो जवाब बहुत ही सिंपल है, उनकी मेस्मराइजिंग स्माइल की वजह से, उनकी दंतुरित मुस्कान की वजह से। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले स्माइल करोगे तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा और ये डोपामिन आपको पूरे दिन हैप्पी और एनर्जेटिक रखने के लिए काफी है। लेकिन जब आप हैप्पी नहीं है तब क्या करें? तब ऑथर कहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर बाद आपका माइंड आपको खुद ही हैप्पी बना देगा। ऑथर ये मानते हैं कि हैप्पीनेस आउटर वर्ल्ड से ज्यादा हमारे खुद के इनर थॉट्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपके इनर थॉट्स अच्छे हैं तो हैप्पीनेस जरूर होगी। सो स्माइल एवरी डे। बल्कि अभी इस वीडियो को देखते हुए भी स्माइल कीजिए। सो आई होप सबने स्माइल किया होगा। तो नेक्स्ट वे पे चलते हैं, विच इज थर्ड वे, कि किसी से भी कन्वर्सेशन के दौरान बार बार उसका नाम लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान का नाम ही उसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्वीटेस्ट वर्ड होता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो मैक्सिमम बिल्डिंग्स और डैम्स के नाम उनके डोनर के नाम पे ही होते हैं, एक्सेप्ट अगर आप यूपी से ना हो तो चलिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसके 10 साल की उम्र में ही फादर की डेथ हो गई थी। फाइनेंशियल कंडीशंस वीक होने के कारण उसने छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन 25 साल बाद वो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर बन गया। कैसे? जो उसके पास एक अजीब सा टैलेंट था। उसे फर्स्ट मीटिंग में ही सबके नाम याद हो जाते थे और इसी टैलेंट ने उसको मिनिस्टर बना दिया। अब वो कैसे? तो हुआ यूं कि उसके फादर की डेथ के कुछ साल बाद उसने मार्केटिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली और जिससे भी वो दिन भर मिलता था उसका नाम और उसके बारे में कुछ डिटेल्स ऑफिस में फीड कर लेता था। तो जब उसका इलेक्शन लड़ने का टाइम आया तो वो काफी लोगों को उनके नाम से जानता था। तो जब भी वो किसी से वोट मांगने जाता था तो वो उसे उसके नाम से बुलाता था और उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछता था, जिससे लोग उसे पसंद करने लगे और वो इलेक्शन जीत गया। है ना कमाल की बात। सेकंड स्टोरी एक प्लेन अटेंडेंट की है। वो भी सभी पैसेंजर्स के नाम याद कर लेती थी और जब भी वो फूड सर्व करने जाती थी तो वो उनको उनके नाम से बुलाती थी और फूड सर्व करती थी। तो ये उसे काफी पॉजिटिव फीडबैक देता था। सो इन द नटशेल ऑथर कहते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में ही उनका नाम याद कर लीजिए और कन्वर्सेशन के बीच बीच में उनका नाम बार बार लेते रहिए। ये आपको एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बना देगा। सो फोर्थ वे इज टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, फर्स्ट बिकम अ गुड लिसनर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले आपको उनको सुनना होगा। आपको उन्हें उनके बारे में बताने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग खुद के बारे में घंटों बात कर लेते हैं। हम सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी हैप्पीनेस या फिर अपने बारे में बताने के लिए आतुर रहते हैं। सो फोर्थ प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल, विच इज लिसन अटेंटिवली। सो फिफ्थ वे इज
बात उस टॉपिक पे करें जो उस इंसान को पसंद है। लाइक आपने देखा होगा कि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप घंटों तक बात कर सकते हो, लेकिन जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं है, क्या आप उसमें घंटों तक बात कर पाओगे? जी नहीं। सिमिलरली दूसरे लोगों के साथ भी यही होता है। अगर हम खुद के इंटरेस्ट के बजाय दूसरों के इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे और उसी के बारे में बात करेंगे तो ये काफी अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा। ऑथर ने एक एग्जांपल देते हुए कहा है कि लाइक अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो और आपके सभी फ्रेंड्स को फुटबॉल पसंद है तो उस मीट में मैक्सिमम टाइम्स फुटबॉल की ही बात होगी। और ऐसे में अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है तो आप काफी अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि अगर आप थोड़ा सा फुटबॉल के बारे में जान के जाएं कि अभी फुटबॉल में क्या चल रहा है तो आप भी उस कन्वर्सेशन में पार्ट ले पाओगे। ऑथर कहते हैं कि इस ट्रिक ने पास्ट में काफी सारे बिजनेस डील्स करवाई हैं। So sixth and last point is make the other person feel important। तो यार मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आर यू इम्पोर्टेंट? तो होप करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का जवाब हाँ ही होगा। ऑथर कहते हैं कि डिप्रेशन में जो पर्सन्स होते हैं वो ये फील करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसे में हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनको इम्पोर्टेंट फील करवाएं। जैसे कि कोई हमें इम्पोर्टेंट फील करवाता है तो हमें अच्छा लगता है, वैसे ही अगर हम दूसरों को अच्छा फील करवाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट फील कैसे करवाएं? सो इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है which is show respect, second is use their name and third one is कि दूसरों को ऐसे फील करवाएं जैसा आप दूसरों से खुद को एक्सपेक्ट करते हो। सो समरी सो फार, तो प्रिंसिपल 1 है become genuinely interested in other person, प्रिंसिपल 2 है स्माइल, प्रिंसिपल 3 है कि कन्वर्सेशन के दौरान उस पर्सन का नाम बार बार लीजिए, प्रिंसिपल 4 है बी अ गुड लिसनर, प्रिंसिपल 5 है कि ये जाने कि दूसरा का इंटरेस्ट कहाँ पे है और उसी के बारे में बात कीजिए, एंड प्रिंसिपल 6 है मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।